एक बार कैलाश पर देवी पार्वती को राम नाम की महिमा समझाते हुए महादेव शिव ने श्लोक कहा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम की स्तुति के रूप में यह श्लोक भारतीय जनमानस की प्राचीन परंपरा में शामिल रहा है। यह श्लोक अपने आप में उस भाव को सामने रखता है जो कहता है कि हर ओर बस राम ही राम है। अब जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है और गर्भगृह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने ही वाली है, तो ऐसे में ध्यान आता है कि एक खास समुदाय जो श्री राम को सिर्फ अपना आराध्य ही नहीं मानता बल्कि खुद को उनकी प्रेमिका मानकर उनसे प्रेम भी करता है। अब प्रेम में क्या स्त्री और क्या पुरुष, यह प्रेम की वह स्थिति है जहाँ सारे बाहरी भेद मिट जाते हैं और सिर्फ रह जाती है आत्मा और परमात्मा। ऐसी मौजूदगी जहाँ दोनों तत्व मिलकर एक हो जाते हैं। कुछ ऐसे कि शिव और पार्वती मिलकर अर्धनारीश्वर बन जाते हैं और राधा से मिलकर कृष्ण राधे कृष्ण हो जाते हैं। ईश्वर की सखा भाव में आराधना के अधिकतर उदाहरण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राम भक्ति में भी प्रभु श्री राम के साथ सखा भाव में उनकी भक्ति के उदाहरण मौजूद हैं और इस भाव का साक्षी है अयोध्या का कनक भवन मंदिर। कनक भवन वह मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि माँ कैकेयी ने यह स्वर्ण भवन सीता जी को उनके मुंह दिखाई पर दिया था। वनवास जाने से पहले प्रभु श्री राम और माता सीता इसी कनक भवन मंदिर में रहते थे। श्री राम से प्रेम करने वाला यह संप्रदाय इसी कनक भवन में उनकी आराधना करता है। श्री राम से प्रेम करने वाले इस प्रेमी संप्रदाय को राम रसिक नाम से जाना जाता है। अयोध्या निवासी मशहूर लेखक यतीन्द्र मिश्रा राम रसिक संप्रदाय के बारे में बहुत ही खूबसूरती से बताते हैं। वह कहते हैं कि राम रसिक खूबसूरत संप्रदायों में से एक है। उन्होंने भगवान से अपना विशेष रिश्ता जोड़ रखा है। भगवान की आराधना करने का उनका तरीका सबसे अलग है और वे भगवान राम को प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। यतीन्द्र मिश्रा कहते हैं कि इस संप्रदाय के पुरुष स्त्री भाव से भगवान की उपासना करते हैं। श्री राम को वे अपना जीजा और खुद को उनकी साली मानते हैं और उनसे प्रेमिका की तरह प्रेम करते हैं। जब भी राम रसिक भगवान राम की आरती कर रहे होते हैं तो वे सिर पर पल्लू रखकर आरती करते हैं। राम रसिकों की परंपरा कई शताब्दियों से है, लेकिन सबसे पहले संत कवि रामानंद ने इस संप्रदाय को एकजुट करने का प्रयास किया था। उनके शिष्य ब्राह्मण कृष्णदास 17वीं शताब्दी के अंत में पहली बार जयपुर के निकट गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी की स्थापना की। आगे चलकर उनके दूसरे शिष्य अग्रदास ने राजस्थान के विभिन्न भागों में रसिक संप्रदाय को स्थापित किया। फिर यहाँ से वह संप्रदाय अयोध्या, जनकपुर और चित्रकूट में फैला। राम रसिकों की सबसे ज्यादा मौजूदगी कनक भवन मंदिर में देखी जाती है। हालांकि लक्ष्मण किले में भी इनकी मौजूदगी है। आचार्य पीठ लक्ष्मण किला रसिक उपासना का सबसे प्राचीन पीठ है। इस मंदिर में भगवान राम सिर्फ दशहरे के वक्त शस्त्र धारण करते हैं। दशहरे के पहले और उसके बाद वह सिर्फ माता सीता के पति होते हैं, सखियों के जीजा होते हैं और जगत के स्वामी हैं। राम रसिक सिर्फ राम की भक्ति नहीं करते बल्कि राम से भक्ति में रचा बसा प्रेम करते हैं। इस दौरान मंदिर में विवाह के पदों के गीत भी गाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और